आंखें खोलो। सेठ उठो, सेठ उठो ना, आपको कुछ नहीं हुआ। रघुवीर भाई के कैबिन से धुआं निकल रहा है। अरे हाँ भैया अंदर तो नहीं है। चलो देखते हैं। चलो। छोटे से जाने की आवाज है। सेठ उठो, सेठ। भाई साहब। भैया दरवाजा तो लॉक था, खुला किसने? ये छोटी सी ठानी ने जानबूझकर दरवाजा क्यों बंद करा? भाई साहब आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मैं और राकेश है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं होने देंगे भाई साहब। हाँ भैया। भैया भाई साहब। भैया भैया रघुवीर भाई साहब। आराम से आराम से भाई साहब आराम से। पानी लेकर आओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि रघुवीर सर ठीक है। भैया आप ठीक तो है ना? हाँ भाई साहब हम तो डर ही गए थे। अच्छा हुआ कि हम और राकेश सही समय पे आके भाई साहब को बचा लिए। वो अंदर है। भैया आराम से आराम। कौन? भाई साहब कौन अंदर है? ओह शायद तुलसी। उसने मुझे बचाया। भाई साहब तुलसी ऑफिस में कैसे हो सकती है? वो तो मुंबई चली गई है ना। उसे बचाओ, वरना उसे कुछ हो जाएगा। वो अंदर। भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाके देखती हूँ अंदर। आप रुकिए, मैं आती।
ये लॉकेट तो तुलसी का लग रहा है। अगर वो सच में सड़क छाप यहाँ पे होगी ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना अच्छा प्लान बनाया था रघुवीर भाई साहब को मारने का, और सब प्लान खराब कर दिया। छोटे से जाने में सेठ को मार सकते, ये सब क्यों? तुलसी ठीक तो है ना? तू पता है कितना डर गए थे हम। स्कैरी वाज। हेलो भट्टी भैया, हमें तुलसी मिल गई है। हम ड्राइवर की खोली पर पहुंच रहे हैं, आप भी वहीं पे पहुंचो। वो मिली तुलसी? नहीं भाई साहब, आपका वहम होगा, अंदर कोई नहीं था। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता? मैंने उसे देखा, उसने मुझे बचाया, वो मुझे होश में लेके आई। भैया कल ही तो तुलसी को हमने घर से बाहर निकाला था, मुंबई भेजा था। वो आज यहाँ कैसे हो सकती है? भैया मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जी भाई साहब, आप ये सब छोड़िए, आप घर चलिए, आपको आराम की जरूरत है। क्या सच में वहां तुलसी नहीं थी? अपनी पोती का विशेष ध्यान रखना। वो एक उद्देश्य लेकर आई है तुम सबके जीवन में। उसका उद्देश्य पूरा होगा तो तुम सबके जीवन में खुशहाली आएगी, सबका जीवन सफल हो जाएगा। जी गुरुजी, आपके आशीर्वाद से बरसों बाद हमने हमारी पोती को वापस पाया है। गुरुजी, मैं जानती हूँ कि आप आश्रम से ज्यादा बाहर तो नहीं जाते, लेकिन आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप स्वयं मेरे घर आए और मेरी वृंदा को आशीर्वाद दे। अच्छी बात है, अवश्य आएंगे। धन्यवाद गुरुजी। कल्याण हो। क्या जरूरत है ऐसे अकेली हीरोइन बनने की? पता अच्छा हुआ मैंने तुझे फोन किया और इन लोगों को साथ में ऑफिस भेज दिया। आराम से। पापा से थे ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होने दीजिए। और तुझे कुछ हो जाता तो तुलसी तू कब सीखेगी? हमेशा दूसरों के लिए नहीं जीना होता, खुद के लिए भी जीना होता है। पर दूसरे जब मेरे अपनों की तरह लगे तो? मैं बहुत दिन से अपनी माँ को ढूंढती रही, पर माँ बुलाने के लिए मुझे जानकी माँ तो मिल गई ना। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और बंटी भैया, छोटे सेठ और छोटी सेठानी सिर्फ जानकी माँ को नहीं, सेठ को भी मारना चाहते हैं। और ये सब कजरी दीदी और गमला ने भी सुना। अब हमें जानकी माँ के साथ सेठ को भी बचाना है। और ये सब घर के बाहर रह के नहीं होगा, हमें घर के अंदर जाना होगा। कब, कैसे जाए अंदर? आराम से भाई साहब। उर्मिला, कुछ भी हो जानकी को कुछ मत बताना। थैंक यू राकेश, टाइम पे आने के लिए। अरे भैया, छोटे भाई को थैंक यू बोल के आप और छोटा कर रहे हो। राकेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये एसी की गैस लीक कैसे हुई? और वो नॉर्मल गैस नहीं थी। भैया अभी ये सब क्यों सोच रहे हो आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ क्या है। हाँ भाई साहब, अगर आप मेरी माने तो ऑफिस से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लीजिए। मैं और राकेश है ना, मिलके सब संभाल लेंगे। भैया मैं छोड़ देता हूँ आपको। आइए। नहीं राकेश, अब ठीक लग रहा है, मैं चला जाऊंगा। ओके। बेबी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये
कैसे गए? वही सड़क छाप लड़की की वजह से। मतलब ये लॉकेट मिला भाई साहब के कैबिन से मुझे। भाई साहब ठीक ही कह रहे थे, तुलसी ने बचाया भाई साहब को। इसे तो आपने मुंबई भेजा था ना? हाँ। मतलब वो अभी भी इंदौर में? ये तुलसी पता नहीं कौन सी पनौती बनकर बैठी है हमारी कुंडली में। और मेरी कुंडली में तो राजयोग लिखा है ना बेबी। पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों। इसका परमानेंट इलाज देखना होगा राकेश। भाई साहब को तो इसने बचा लिया, लेकिन मुझसे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा तुलसी। ना तेरी जानकी माँ, ना सेठ, और ना ही पप्पा सेठ। तुलसी, कमला, कजरी, अपना अपना सामान मार लो, हम लोग निकल रहे। अभी के अभी। पर कहाँ जा रहे हैं बंटी भैया? मुंबई, और कहाँ? पर बंटी भैया, पर कुछ नहीं तुलसी, इस बार मैं नहीं सुनने वाला। तूने 2 बार अपनी जान खतरे में डाली है, और उन्होंने क्या किया? तुझे घर से निकाल दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू इतनी परेशान क्यों होती है उनके लिए। वो लोग कौन से तेरे सगे लगते हैं तुलसी? यस यस, बंटी भाई राइट से, वे नॉट सगे। हम चारों भी सगे नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो। आप मेरे लिए इतना दूर से आए हो ना। आधे अमीर पीपल्स बैड। अमीर लोग कभी भी गरीबों के साथ अच्छा नहीं करते, चाहे गरीब उनके लिए कितना भी कर दे। गमला तो ठीक कह रहा है, लेकिन सेठ और जानकी माँ बुरे नहीं है। उन्हीं की वजह से आज हम चारों एक साथ हैं, तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए ना। जानकी, बस इतना काफी है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको रोज टीम लेनी है। और तुम मुझसे अब तक नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? मैं होती कौन हूँ आपसे नाराज होने वाली? ऑफिस में इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर डॉक्टर का फोन नहीं आता दवाई बताने के लिए तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता रघु। आई एम सॉरी बाबा। वो क्या है ना, वृंदा के आने के बाद इतने सालों बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। रघु, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, अब से मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। प्रॉमिस। ऑफिस में इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? पता नहीं जानकी, लेकिन ये हादसा नहीं था। मतलब एसी से सिर्फ गैस लीक नहीं हुई थी, एसी का रिमोट भी खराब था। लैंडलाइन की वायर किसी ने काटी हुई थी और मेरे मोबाइल में सिम नहीं था। मेरा कैबिन किसी ने बाहर से लॉक किया हुआ था। जरूर किसी ना किसी का हाथ है इसके पीछे। रघु, बंटी भैया, आप ही कहते हो ना कि जिसको सच्चे दिल से मान लिया तो मान लिया। फिर अपनों को मुसीबत में कैसे छोड़ सकते हैं बंटी भैया? कजरी दीदी, इस बार हमें सागर से गागर नहीं निकालनी। सागर में कुछ गद्दी मछलियां हैं, उसे निकालनी है। और ये काम आप सबके मदद के बिना नहीं कर सकती मैं। देख, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, समझ ले। कोई ऐसा क्यों करेगा? आपका कौन दुश्मन हो सकता है? पता नहीं जानकी। रघु, कोई हमारा बिजनेस राइवल तो नहीं है? जो भी हो, तुम इसके बारे में मत सोचो। और हाँ, माँ को मत बताना, वरना वो भी परेशान हो जाएंगी। रघु, भला उस बच्ची का जिसने आज आपकी जान बचा ली। हाँ, उसका चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाया, मगर ऐसा लगता हो जैसे तुलसी। पता नहीं, शायद उसकी याद आ रही है
इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन तुलसी नहीं हो सकती। तुलसी तो अब तक मुंबई पहुंच गई होगी। पक्का मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं। तो ठीक है, मुझे भी आपसे हाँ बुलवाना आता है। कजी दीदी, गमला, हमला। क्या करो? ये मत करो, खुलो मेरे साथ ऐसा मत रुको। नहीं, हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप यहाँ रुकने के लिए हाँ नहीं बोल देते। अरे रुको, हाँ मैं मान गया, रुको। मैं मान गया, तुम लोगों की बात मान गया। बहुत गलत फायदा उठाते हो तुम लोग मेरा। पर तुलसी, आगे करना क्या है? जानकी माँ और रघु सेठ को विश्वास दिलाने के लिए कि छोटे सेठ और छोटे सेठानी उनकी जान लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। डू हाउ? सबूत इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। हाउ करेंगे? गमला, आसान काम किया है क्या हमने आज तक? मुझे नहीं खाने वाले तो पराठा, मुझे पिज्जा खाना है। वृंदा बेटा थोड़ा सा खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। वृंदा भाभी मैं देखती हूँ। वृंदा बेबी। भैया आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हो क्या? ऑफिस। कल के हादसे के बारे में पता करने और सीसीटीवी फुटेज देखने। भैया लेकिन आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना। भैया मैं हूं ना, मैं ऑफिस जाता हूँ, सारी जांच पड़ताल करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। भैया जिसने भी ये किया है ना, उसकी गर्दन पकड़ के अपने सामने लेकर आऊंगा मैं। नहीं राकेश, मैं उसे खुद पकड़ूंगा। जिसने भी अटैक किया उसे ऑफिस के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई करीबी है। जी मिस्टर जी, हाँ मैं ऑफिस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। आप फुटेज रेडी रखिए। जी। रघु, ऐसे बिना कुछ खाए मत जाओ, थोड़ा सा तो खा लो। जानकी, तुम पैक कर देना, ऑफिस भिजवा देना। मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। जी। अब भैया आप अकेले मत जाइए प्लीज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। मुझे आपका लक्ष्मण बनने का एक मौका दीजिए भैया, मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ, प्लीज भैया। रघु, अपना ध्यान रखना। तुम भी जानकी, सब ठीक होगा। और ये जो भी है वो जल्द पकड़ा जाएगा। उर्मिला, मैं आता हूं। खुश रहे। जानकी भाभी, मैं अभी आती हूँ। हे महादेव, मेरे परिवार को हर परेशानी से बचाना, रक्षा करना। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे पिज्जा खाना है। वृंदा, अरे बेटा लेट हो रहा है, थोड़ा सा तो खा लो। आपने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं खाना आलू का पराठा, मुझे पिज्जा खाना है। क्यों जबरदस्ती कर रही हो बहू? मंगा दो ना इससे जो भी खाना है। मम्मी जी पिज्जा के लिए जिद कर रही है, रोज खाएगी तबीयत खराब हो जाए। इसका जो मन करेगा वही खाएगी। पता है बहू, गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा यह सुरक्षा कवच है हमारे परिवार का। हमारे परिवार की हर मुसीबत, हर परेशानी से रक्षा करेगी। लक्ष्मी स्वरूप है मेरी पोती। बहू, आज के बाद इसकी कोई भी बात के लिए ना नहीं होनी चाहिए। देखो मम्मा, दादी ने क्या कहा? दादी, मम्मा तो पिज्जा नहीं मंगा रही है, आप ही पिज्जा मंगा दो ना। ठीक है, आज दादी अपनी पोती के साथ पिज्जा खाएगी, है ना? पापा सेठ, सब भूखे हैं, कुछ तो इंतजाम कर दो खाने का। चिल्लर
पार्टी मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि आवाज मत करो। अरे खड़े क्या हो, छुपो। मैडम आप प्यारी सी जानकी माँ, तेरी यादें है सताए, ओ पाए तो आ जाना। कौन काम था मैडम? हाँ वो ये पराठे बनाए हैं मैंने अपने हाथों से, आप खा लीजिएगा। जी लाइए। क्या खुशबू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आलू पराठे। ये लो, चलो मैं चलता हूँ और तुम लोग पराठे की पार्टी करना, लेकिन आराम से। वाह, जितना स्वाद बप्पा सेठ के प्रसाद में आता है, उतना ही स्वाद जानकी माँ के खाने में। क्या तू जानकी माँ की माला जपती रहती है? असली माँ नहीं है वो तेरी। माँ नहीं है, पर माँ जैसी तो है ना। खाना खा तू। खाना पेट में जाते ही फटाफट से आइडिया आने लगता है। छोटे सेठ और छोटे सेठानी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए घर में एंट्री कैसे लेनी है, मैं समझ गई। हमारा फॉर्मूला नंबर 48। इस फ्रेम को रोको। ओके। इसमें थोड़ा जूम करो, इस आदमी का चेहरा देखना चाहिए। बॉडी की वजह से इसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा। कोई दूसरा फुटेज निकालो ना। ओके। या फिर किसी और एंगल में हो तो देखो। ये तो पीछे ही पड़ गया है। अगर ये हुडी वाले किलर तक पहुंच गए तो हम तक भी पहुंच जाएंगे। यही वो आदमी है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। सुनती है सबकी पर करती नहीं, जश्न सजीती और डरती नहीं, पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, आंगन में थमती नहीं। कौन है? कौन है? ये कल्याणी भी ना कितनी बार कहा है कि खिड़की बंद रखा कर। कल्याणी, खिड़की बंद कर दे आके। सेव पर अब जाना वेल को हमें ऊपर जाना है, छोटे सेठ और छोटी सेठानी के कमरे में।
इसको क्या देख रहे हो? पूरा का पूरा मेरा है। मुझे यहाँ पे पिज्जा की पड़ी है और मुझे यहाँ पे जेल की रोटियां नजर आ रही हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? एक ही तो है सारी परेशानियों की जड़, वो तुलसी। वो तो मुंबई वापस चली गई ना? नहीं गई है, वो नहीं गई है, यही कहीं है। कल रघुवीर भाई साहब कह रहे थे कि उन्हें किसी बच्ची ने बचाया है। और ये देख वृंदा, ये भाई साहब के कैबिन से ये तुलसी का लॉकेट मिला है मुझे। छोटी सेठानी मुझे पकड़ ले, उसके पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा ताकि हमें कोई कुछ ना कह सके। वृंदा, क्या हुआ? कोई तो है वहाँ। चलो देखते हैं एक बार। कोई तो था यहाँ पे। जरूर ये तुलसी ही होगी, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस बार। जब तक कि हमें पूरे घर में ढूंढेंगे तब तक हम अपना काम कर लेंगे। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा पीछे करना, रोको। ये बच्ची कौन है? बच्ची? मुझे इसका चेहरा देखना। जूम करता हूँ सर। बस सर, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता है। हाँ, किसी ना किसी फुटेज में तो होगा ना, ये बच्ची का चेहरा भी और ये हुडी वाले आदमी का भी। ओके, मैं चेक करता हूँ। एक काम करो, मेरे केबिन के बाहर वाले जो कॉरिडोर है उसका फुटेज निकालो, उसमें इन दोनों का चेहरा क्लियर दिखेगा। कुछ सोच राकेश। आगे किसी फुटेज में ओडी वाले का चेहरा दिख गया ना तो खेल खत्म है। ये ले तुलसी, हो गया। कमली, इतना महंगा कैमरा तुझे कब से मिला? हैंड क्लीन, हाथ की सफाई। अरे सुबह इंदौर स्टेशन पे जा रहा था, एक फॉरेनर इससे फोटो खींच रहा था, फिर मैंने अपनी जबरदस्त इंग्लिश में उसे फंसाया और हाथ की सफाई कर ली। अब क्या करोगे ब्योमकेश बख्शी? कर लो जासूसी, लेकिन मैं सच को किसी भी हालत में सामने नहीं आने दूंगा। लाइट कैसे चली गई? सर मैं देख रहता हूँ। भैया पता नहीं क्या अचानक से प्रॉब्लम हो गई है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। लग गया कैमरा। अब छोटे सेठ और छोटे सेठानी का सच सबूत के साथ मिल जाएगा।
क्या हुआ? ऑन कीजिए ना। सर लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से सब गड़बड़ हो गया है। शॉर्ट सर्किट? फुटेज आ ही नहीं रही। लगता है फुटेज खराब हो गई है। इस मशीन में पानी कैसे आया? ये चलता है भैया, अंधेरे में इसका हाथ लग गया होगा, गलती से पानी गिर गया होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। पता है ये फुटेज कितना इंपॉर्टेंट था? सारा काम खराब कर दिया तुमने। भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। राकेश, एक बात तो समझ में आ गई है कि ये किसी का बना बनाया प्लान था, और ये जो भी था ना वो मेरे और इस ऑफिस के बहुत करीबी है। मैं उसके तक पहुंच के रहूंगा। तुम एक काम करो, तो इंजीनियर बुलाओ और इस फुटेज को निकलवाओ। ओके, मैं बुलाता हूँ सर। जा वृंदा देख। बस एक ड्राइवर का ही कमरा बाकी रह गया था। कोई नहीं है उर्मिला आंटी यहाँ। मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। मेरा पिज्जा ठंडा हो गया होगा। वृंदा, ये प्लेट तो मेरे घर की है, यहाँ क्या कर रही है? राकेश, मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गया। तुम और उर्मिला कल ऑफिस में क्या कर रहे थे? वो मैं और उर्मिला बहुत दिनों से सोच रहे थे भैया कि ऑफिस जाकर सबका मुंह मीठा कराए। वो क्या है, वृंदा इतने सालों बाद घर वापस आई है तो सबको मिठाई बांटना तो बनता है ना। इसलिए हमने सोचा कि ऑफिस आएंगे और सबका मुंह मीठा करेंगे। आप पूछिए गार्ड से, भाई बताओ मुंह मीठा कराया था ना? हाँ सर। सर, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। मैं चेक कर रहा था कि एसी में क्या गड़बड़ है, तो वहाँ पर मुझे ये जहरीली गैस मिली। आपके केबिन में जो एसी का पाइप लगा हुआ है उससे किसी ने छेड़खानी की हुई है। इसी सिलेंडर से आपके केबिन में जहरीली गैस इंसर्ट की गई है। हो ना हो ये काम हुडी वाले आदमी का है। इस हुडी वाले आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सुनिए, मुझे फुटेज हर हालत में चाहिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए प्लीज लीजिए, और तुम तब तक इनके पास ही रहोगे और इनके आसपास कोई नहीं आएगा। ओके सर। उर्मिला, ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे एक दिन डायबिटीज हो जाएगी। सॉरी, हमें। ये तुलसी ने तो नाक में दम करके रखा है। हाँ? कैसे कैसे आई वो वापस? तुम तुलसी को उसके घर तक छोड़ के आए थे? नहीं ना? इसका मतलब कि तुलसी यही है और उसने रघुवीर भाई साहब की जान बचाई है। इस घर के आस-पास ही है तुलसी कहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? राकेश, मैं ड्राइवर के रूम में गई थी। वहाँ पे खाने की 3 प्लेट्स थी। ड्राइवर तो अकेला रहता, पर 3 प्लेट्स में किसने खाया? ये जरूर तुलसी वहीं छिपी होगी। राकेश, हम दोनों के खिलाफ कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही है तुलसी। 3 प्लेट, 1 प्लेट ड्राइवर की, दूसरी अगर तुलसी है तो उसकी। 3 प्लेट। करो, 3, 2, 1 का मैथ मत बनाओ यहाँ पे। ये सोचो कि तुलसी करना क्या चाहती है हमारे खिलाफ। रघुवीर भाई साहब की मसीहा तुलसी हमारी सारी सच्चाई जानती है राकेश। अगर इसने सबको बता दिया ना, हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राकेश, क्या है? आवाज कहाँ से आ रही?
बेबी ये तो कैमरा है। इसका मतलब कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। हम जो भी बातें की वो सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। राकेश जल्दी करो, इसका फेंक तो खाइए। हाँ तो तोड़ दो कैमरा को, जल्दी कुछ करो। इसकी चिप निकालनी पड़ेगी। वृंदा क्या हुआ? कोई तो है वहां। जरूर इस तुलसी का ही काम होगा। नहीं बेबी, ये काम अकेले तुलसी का नहीं है। तुलसी के साथ साथ वो 2 प्लेट वाले भी मिले हुए इस साजिश में। इसका मतलब कि पूरी की पूरी गैंग है वहां पे, और जरूर उस ड्राइवर ने ही अपने साथ रखा होगा सबको। उर्मिला चलो, अभी इन्हें पकड़ते हैं, चलो। राकेश अभी नहीं, मैं गई थी उस ड्राइवर के रूम में, हाँ कोई नहीं था। रात होने दो, रात को तो लौट कर आएंगे ही ना, फिर उस तुलसी को वहीं पकड़ के दबोच डालूंगी मैं। वाह वाह। कश्री दीदी, मैं आपको नहीं बोल रही थी कि मुझे कोई डरावना सपना आता है? वो हॉस्पिटल वाला जिसमें कोई छोटे बच्चे को लेके जा रहा है। फिर से आया वो सपना तुझे? नहीं, जब से इंदौर आई हूँ पता नहीं वो सपना मुझे नहीं आता। लगता है जानकी माँ की प्यार की वजह से अब वो डरावना सपना नहीं आता। तेरी जानकी माँ के जादू करनी है क्या? मैडियो वो तो है, जब वो प्यार से सर पे हाथ रखती है तो सब सही हो जाता है। लेकिन कचरी दीदी, मैं जब हॉस्पिटल में थी तब वो सपना मुझे फिर से आया था। कचरी दीदी, कहीं इस सपने का उस हॉस्पिटल से कोई कनेक्शन तो नहीं है ना? देख, मैंने ना सपनों में PhD नहीं कर रखी है, तो तुम मेरा दिमाग मत खा और चल, तेरी बारी है। इस वक्त कौन आया होगा? तुम लोग छुपो, मैं देखता हूं। कोई भी आवाज नहीं करेगा, एकदम चुप। छुपो छुपो छुपो। उर्मिला मैडम, राकेश साहब आप। अरे राकेश साहब और मैडम, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे गरीब की कुटिया में आप जैसे राजा भोज क्या कर रहे हैं? ये डायलॉग ना तुम बाद में मारना, पहले दरवाजा खोल। अरे नहीं ना खोल सकते हैं। वो कहा है ना मैडम, हमने कपड़े नहीं पहने। ये देखो देखो साहब, साहब कहा है ना कि हम सोते वक्त पतलून भी नहीं पहनते हैं। ये देखो। नंगा सोने की आदत है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं पीछे मुंह कर लेती हूँ। राकेश तुम दरवाजा खोलो। हाँ। अरे मैडम रुकिए, पहन लेते। आप अंदर मत आइए, शर्म तो हमारी है ना। बस 2 मिनट साहब, अभी कहा है ना कि तो 2 मिनट में हम खोल रहे हैं, आप गिनते शुरू कीजिए। वो कहा है ना, हम पहन रहे, कपड़े पहन रहे। बस 2 मिनट। हमारा जिपुआ फंस गया है, ऊ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको अंदर लेते हैं। पैंट पहन रहा है, धोती, इतना डर लगता है क्या? खोलो।
राकेश, एक गरीब की कुटिया में जासूस बन के कहाँ ढूंढ रहे हैं? अरे हमको बताइए, हम आपकी ढूंढने में मदद करते हैं ना। ये अकेले में बैठ के लूडो किसके साथ खेल रहा था तू?